इस धमाकेदार एपिसोड उड़ने की आशा में आपका स्वागत है। जानने से पहले आप हमारे चैनल डेली रूट को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस एपिसोड की रोजाना नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं सचिन साहिली को कहता है, खुद तू इतने खिले खिले फूल बेचती है और खुद अपना चेहरा इतना मुरझाए रखती है। वो कहता है, देख अभी तू जाने वाली है तेरे पर भरोसा करने वालों से वोट, और उन लोगों को तुमसे उम्मीद भी है, और एक बार तेरे चेहरे पर जे खुशी आ गई तो तू दुनिया की कोई भी जंग जीत सकती है। सचिन इतना काबिल है, वो अपनी पत्नी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान तो ले ही आता है और साहिली भी अपना काम शुरू कर देती है। वो लोगों से वोट मांगती है। कुछ लोग बेहद खुश होते हैं कि साहिली इलेक्शन में खड़ी है। वो लोग साहिली के लिए नारा भी लगाते हैं, जीतेगी वही जीतेगी, साहिली हमारी जीतेगी। साहिली अपने लिए इतना प्यार देखकर खुश हो जाती है। साहिली कहती है, मैं अपने ऐसे छोटे दुकानदारों के लिए आवाज उठाने जा रही हूँ। आप सब हमेशा कहते थे जे बड़े दुकान वाले हमें अच्छे से काम नहीं करने देते, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, मगर अब ऐसा नहीं होगा। साहिली उनको भरोसा दिलाती है। वो कहती है कि अब बदलाव जरूर आएगा। सब लोग उससे खुश होकर तालियां बजाने लग जाते हैं। सचिन सबसे कहता है, कल आप लोगों ने साहिली पर भरोसा दिखाया, तभी वो इलेक्शन में खड़ी हुई है। अब आप सबको भी वोट देकर साहिली को जिताने का है ताकि तुम सबका भी भला हो। अभी वहाँ पर मंदिरा की गाड़ी आ जाती है। वो वहाँ पर आकर अपने पैसे की दोस्त जमाती है। वो अपने बंदों से कहती है कि गाड़ी में से सामान निकालो। बंदे सामान निकालते हैं और एक बंदा कहता है, सुनो सुनो सुनो, आगे त्योहार आने वाले हैं, उसमें से सबसे पहले आएगा गणपति उत्सव, इसीलिए मंदिरा मैडम आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आई है। शायद मंदिरा के मन में होगा कि वो लोगों को लालच देकर वोट ले लेगी, और लोग लालच में आ भी जाते हैं। जो साहिली के पेपर उनके हाथ में होते हैं वो फेंक कर उसकी ओर भागने लग जाते हैं। साहिली उदास हो जाती है। सचिन कहता है, तू फिक्र मत कर, ये पैसों से कितने वोट फिट कर लेगी। तो वहाँ पर मंदिरा अपनी चाल चलती है। वो कहती है, मेरी बहनों ये साड़ियाँ त्योहार पे और अपने जन्मदिन पर जरूर पहनना। वो कहती है, एक बात और याद रखना, कौन आपके बारे में सच में सोचता है, वरना आपके पास बहुत सारे फ्रॉड आ जाएंगे वोट मांगने के लिए। साहिली के दिए हुए पेपर नीचे फेंक कर उन पर पैर रखकर महिलाएं साड़ियाँ लेकर चले जाती हैं। मंदिरा साहिल और सचिन के पास जाती है। वो कहती है, पिद्दी और पिद्दी का पति। मंदिरा कहती है, तुझे क्या लगा था तू जहाँ पर आएगी भाषण देगी और ये लोग तुम्हें वोट दे देंगे। वो कहती है, इन्हें कागज के टुकड़े नहीं कागज के नोट चाहिए जिससे इनका कुछ हो सके, और वो तुम्हारे पास है नहीं। ये ले, एक साड़ी तू भी रख ले और घर जाकर सोचना कि लोगों को चाहिए क्या और तेरी हैसियत क्या है। साहिली कहती है, मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, जितनी साड़ियाँ बांटनी है बांट लीजिए, तुम देखना आखिर में ये लोग वोट तो मुझे ही देंगे। दुनिया सब जानती है तुम कितनी मतलबी और शातिर औरत हो। मंदिरा हंसने लग जाती है। जिन कहता है, क्या हंसती है, क्या मेरी बाई को जोक मार रही है? देखना कोई भी औरत तुम्हें वोट नहीं देने आएगी। ये जो तू साड़ी बांट रही है यही पहनकर साहिली के जीतने की पार्टी में पहनकर आएंगी। मंदिरा वहाँ से चले जाती है और फिर से साड़ियाँ बांटने लग जाती है। सचिन साहिली को कहता है कि तू टेंशन मत ले, मेरे साथ चल। तो वहीं पर रेनू तेजस से कहती है, ये तुमने कैसा मुंह बनाया है, लहरनी से तुम्हारी अच्छे से बात तो हुई? तेजस कहता है, हाँ माँ सब कुछ अच्छा हुआ। रेनू कहती है, तो फिर हरणी के बाबा ऐसा क्यों बोल रहे थे? हरणी को तुम्हें समझने के लिए टाइम चाहिए, उसके बाद ही वो शादी का फैसला लेंगे। तभी तेजस कहता है, अब आई तुझसे क्या छुपाना, कल रात हरणी से मेरी अच्छे से बात नहीं हो पाई। जब मैं उससे बात कर रहा था तो बीच बीच में रोशनी की कॉल आई आ रही थी, जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। हरणी को ऐसा लगा कि मैं किसी और चीज में इन्वॉल्व हूँ, इसलिए उसने मेरा फोन काट दिया। रेनू कहती है, तुझे उसका नंबर पहले से ही ब्लॉक कर देना चाहिए था, वो फ्रॉडिया चाहती ही नहीं है कि तेरा कुछ भला हो। तभी रेनू कहती है, तू चल मेरे साथ। रेनू रोशनी के सारे कपड़े बाहर निकालती है। वो कहती है, अभी तक इस अलमारी में उस फ्रॉडिया के कपड़े क्या कर रहे हैं? इन्हीं कपड़ों की वजह से तू उसके ख्यालों से बाहर नहीं आ रहा। रेनू कहती है, उस फ्रॉडिया के ख्याल अपने मन से बाहर निकाल दे, तभी कुछ हो पाएगा। तेजस कहता है, ये हरणी बहुत ही मेन पर्सन है, बाबा भी उससे झूठ नहीं बोल पाएंगे। रेनू कहती है, ये सचिन और साहिली को तो मैं संभाल लूंगी और प्रेश को भी अच्छे से समझा दूंगी। रेनू फिर से बाहर कपड़े निकाल कर फेंकने लग जाती है। तभी उसके हाथ में साहिली की रिपोर्ट आ जाती है। वो कहती है, ये क्या है? जब वो उसे पढ़ती है तो हैरान रह जाती है। वहाँ पर साहिली परेशान होती है। वो सचिन को कहती है, मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। रीना कहती है, वाहिनी आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। साहिली कहती है, रीना हमें मान लेना चाहिए
कि हम मंदिरा की बराबरी नहीं कर सकते। आकाश कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोगों को मंदिरा की तरह गिफ्ट बांटे। लेकिन सचिन कहता है हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई और तरीका सोचना होगा, इससे साहिली इलेक्शन भी जीत पाए और हमारा फायदा भी हो जाए। अभी साहिली कुछ सोचने लग जाती है। उसके बाद सचिन को कहती है मुझे नहीं लगता इनकी जरूरत खाना और साड़ी है, तो ना हम उनके बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन व्यवस्था करें। वो कहती है सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से वो पढ़ा नहीं पाते और उनको दुकान पर बिठा देते हैं। टीना कहती है आइडिया बुरा नहीं है, मेरा एक दोस्त है जिसका खुद का ट्यूशन सेंटर है, अगर मैं उससे बोलूंगी तो वो आराम से हमारी हेल्प कर देगा। साहिली कहती है दूसरी टेंशन है मेडिकल, वो आई सारा दिन काम करती रहती है, चाहे धूप हो कुछ भी हो, और उनकी तबीयत भी खराब होती है, उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते। क्यों ना हम ऐसा करें, मुझे लगता है हर महीने हमें एक छोटा सा कैंप लगाना चाहिए, इससे उनकी मदद हो सके। मुझे लगता है इन सब में हमारी जूही मदद कर सकती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम करती है। अगर वो किसी से बात करेगी तो शायद हमारी कोई डॉक्टर मदद करने के लिए मान जाए। इसके लिए सब लोग मान जाते हैं और वो कुछ और भी आइडियाज लगाते हैं, इससे साहिली आसानी से इलेक्शन जीत जाए। वो सब लोग घर पर आ जाते हैं, लेकिन रेनू का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है। उनके मुंह पर पेपर फेंकती है और कहती है कि लो आ गई हमारे घर की सर्वगुण संपन्न बहू, ऐसी बहू जो हमें बिना बताए नर्सिंग होम जाती है। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका मेडिकल इशू क्या है, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं ये कौन सी दवाइयाँ ले रही है। रेनू कहती है हे देवा, एक बहू ने क्या कम बातें छुपाई हैं हमसे, अब ये भी छुपा रही है। ये सुनकर सचिन को गुस्सा आता है। वो कहता है बस बाबा की बाई को मेरी साहेली की उस लाली पाउडर के साथ ना मत कर। रेनू कहती है करूंगी, एक बार नहीं 100 बार करूंगी, क्योंकि इसने भी वैसा ही काम किया है। रेनू कहती है कि तुम तो सब लोग यही कहते हो ना कि साहेली पूरी तरह परफेक्ट है, अब पता चला इसमें कौन सी कमी है, इसकी वजह से हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। रेनू कहती है एक तो गरीब घर से है, दूसरा जे मेडिकल प्रॉब्लम। रेनू सचिन से कहती है कि तू सब में कमियां निकालता रहता है, जे अपनी बीवी में कमियां नहीं दिखाई दी। सचिन कहता है भाई अब बस कर, ये मैंने पहले ही कहा था, साहिली को खरी खोटी नहीं बोलेगी तो। रीना कहती है और आंटी अगर वाहिनी को कोई मेडिकल इशू है तो आप ऐसा क्यों बोल रही हो, अब तो खुद एक औरत हो, आपको इनकी कंडीशन के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आप तो इनकी इंसल्ट किए जा रही हो। रेनू रीना को कहती है तू चुप बैठ, मैं साहिली के बारे में बात कर रही हूँ और उसी से ही कर रही हूँ। मगर रीना कहती है नहीं आंटी, ये बात करने का कोई तरीका नहीं है, अगर आप इस तरह वाहिनी से बात कर सकते हो तो मैं भी उनका स्टैंड ले सकती हूँ, क्योंकि वो बहन है मेरी। साहिली रोने लग जाती है। तभी रीना कहती है बहनी आप ऐसे मत रोइए, को पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है, सब ठीक हो जाएगा। सचिन कहता है जे मेंढक क्या गलत बोल रही है, तू एक औरत होकर औरत का दुख नहीं समझेगी, तुझे शर्म आनी चाहिए। रेनू कहती है मगर इसने मुझे बताया क्यों नहीं। सचिन कहता है पहले ये तो जान उसको प्रॉब्लम क्या है, जिंदगी भर का परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, उसका खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बाकी औरतों की तरह मेरी बाई को भी बच्चे को जन्म दे सकती है, वो किसी को भी खरी खोटी नहीं सुनाती है तेरी तरह। तेरे में तो रत्ती भर भी शर्म नहीं है, अगर भगवान ने नहीं भी चाहा मेरी बाई को बच्चा नहीं भी होता, मेरे लिए मेरी साहिली काफी है, तुझे वैसे भी ये खजूर का वारिस मांगता, इस पर ध्यान कर, साहिली और मैं अपना देख लेंगे। सचिन अपनी माँ रेनू को इतनी खरी खोटी सुनाता है, साहिली को लेकर वहाँ से चले जाता है। तेजस को कार्तिक का फोन आता है। तेजस कहता है आई कार्तिक का फोन था, मुझे शोरूम जाना होगा, वहाँ मुझे कोई काम है, तू प्लीज इन लोगों के मुंह मत लगा कर, अपना ध्यान रख। रेनू कहती है इसे बच्चा हो ना हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इनके अच्छे के लिए ही बोल रही थी। तभी हम आकाश और रीना को देखते हैं। रीना कहती है आज का बिहेवियर मुझे आंटी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आकाश कहता है पता नहीं वहनी ये सब कैसे सह लेती है। रीना कहती है और क्या ही ऑप्शन है उनके पास, सबके सामने कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हर्ट नहीं होता। रीना कहती है थैंक गॉड, सचिन हमेशा वाहिनी को सपोर्ट करता है। आकाश कहता है अगर वाहिनी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सही नहीं है। आगे हम तेजस को देखते हैं, वो हरणी को फोन करता है। वो कहता है मुझे लगा कि हमें डेट पर जाना चाहिए, जहाँ पर हम एक दूसरे से बातें कर सकें। हरणी उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाती है। तेजस कहता है
डेट पर कैसे जा सकते हैं, मैं जहाँ हूँ और तुम अमेरिका में हो। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम ऑनलाइन डेट पर जाएं। हरणी कहती है कि 1 मिनट में अभी आती हूँ। भी हम देखते हैं कि वो अपने फेवरेट कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स ले आती है। तेजस कहता है जब लास्ट टाइम हमारा फोन कट हो गया था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। हरणी कहती है वैसे भी तेजस, तुम लास्ट कॉल पे जब इधर उधर देख रहे थे तो मुझे भी वो ठीक नहीं लगा। उन दोनों में काफी लंबी बातचीत चलती है। आगे हम फिर से साहिली को दुखी देखते हैं। वो रेनू की बातें सोच सोच कर परेशान हो रही होती है। सचिन वहाँ पर आता है और वो समझ जाता है कि साहिली आज क्यों दुखी है। तो साहिली से कहता है मुझे पता है तू बाबा की बाइकों की बातों को लेकर अभी तक बैठी हुई है। उसका काम यही है, लोगों के मगज पर बोझ डालकर उनकी नस को दबाना और खुद की जिंदगी मजे से जीना। उसकी बातों को दिल पर मत लिया कर। साहिली कहती है मुझे तो जहाँ ये भी नहीं पता कि मैं माँ बनने वाली भी हूँ या नहीं। सचिन साहिली को कहता है कि फालतू बात करने का नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे का एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल डेली रूट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, जहाँ पर रोजाना इसकी अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।